अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। बच्चों देखो, आज हम एक आगाज़ करने जा रहे हैं। यस सर। हाई पब्लिक स्कूल जो तामीर हुआ है, यस सर। यहाँ मैंने माली वगैरह भी रखे हैं। अच्छे काम करेंगे वो, पौधों को अच्छे वो यानी कि स्कूल का सफाई सुई ख्याल रखेंगे। यस सर। तो ये हैं हमारे टीचर नए आए जी जो सर। यहाँ आपको तालीम देंगे, जी सर। आपको पढ़ाएंगे, अच्छा किरदार अपना निभाएंगे। यस सर। तो पहले मैं पूछूंगा कि अहमद साहब से, जो माशाल्लाह 10वीं क्लास के टीचर हैं। जी सर। तो उनसे जाते हैं। जी अहमद साहब। जी सर। ये क्या पूछना चाहते हैं आप हम पूछना चाहते हैं कि आप जो हमारे स्कूल में आए हैं पढ़ाने के लिए, जी, तो कैसा किरदार आप अच्छा निभाएंगे, बच्चों से तालीम कैसे देंगे, ये इसके बारे आप बताएं। नहीं माशाल्लाह, हम पहले भी बच्चों को पढ़ाते रहे हैं। जी। तो हम यानी कि इन बच्चों को भी बहुत अच्छा पढ़ाएंगे, बहुत अच्छे सबक देंगे। और यानी कि जो हमारे पास पढ़ेगा जी जी वो इंशाल्लाह आगे कभी फेल नहीं होगा। सही। ये यानी कि हम आपसे कहना चाहते हैं। बाकी आप आगे पूछ लो। बहुत अच्छे। अब जाते हैं जी डॉक्टर जो है, इनका डॉक्टर का भी कोर्स किया बच्चे। माशाल्लाह जी, उन्होंने तालीम भी माशाल्लाह 10वीं तक पास किया हुआ है। तो ये भी आपको डॉक्टर इब्रार साहब। जी सर क्या हाल है? ठीक ठाक, आप सुनाएं। ठीक है। फर्स्ट क्लास। सर ये बताएं, जब आप जहाँ पहले जहाँ पढ़ाते थे बच्चों को, वहाँ का आपका किरदार कैसा था? जी, मैं पहले वो सर सैयद एक स्कूल था उसमें पढ़ाता था जी 9वीं क्लास को। तो इधर भी मैं 9वीं क्लास को पढ़ाऊँगा जी जी इंशाल्लाह। अच्छा रिजल्ट आएगा, जी। आपको कोई परेशानी नहीं होगी बहुत अच्छे। इंशाल्लाह ताला। तो अब जाते हैं जी भाईजान कारी राउत साहब, जो माशाल्लाह मैट्रिक किया हुआ है इन्होंने, मैट्रिक पास है। ये भी सर है जी। जी ये भी टीचर है, ये ये भी भी आपको टीचर है। पढ़ाएंगे माशाल्लाह। जी। राउत साहब। देखिए सर जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आपने ये तालीमी इदारा खोला। थैंक यू थैंक यू। इस तालीमी इदारे के खुलने से हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारे इलाके के बच्चों को एक बहुत अच्छी तालीम का इदारा मुहैया होगा। बहुत अच्छे। और सबसे पहले मैं एक उस्ताद के बारे में एक किरदार बताना चाहता हूँ कि इस उस्ताद का किरदार क्या होता है। ये बच्चों के लिए। जी, बच्चे भी सुन रहे हैं, जी सर। जी ध्यान से सुनेगा। जी सर। देखिए, एक उस्ताद जो होता है ना, जी सर। वो एक रूहानी बाप की मानद होता है। ऐसे ही है सर। उसको चाहिए कि जो मतलब जो उस वो क्लास को पढ़ाता है, जैसे अब ये 9वीं क्लास को पढ़ाते हैं, मैं तमाम क्लासों में इस्लामियात पढ़ाऊंगा, अरबी की टीचर हूँ। तो उस्ताद को चाहिए कि अपने बच्चों के साथ एक अपना ऐसा रवैया रखे कि उनको महसूस ना हो कि वो उनका उस्ताद है, एक दोस्त बनकर है। और बच्चों को भी चाहिए कि जो उनका उस्ताद है उनके साथ इज्जत के साथ पेश आए। जी सर। क्योंकि अगर आप इज्जत करना सीखेंगे तो आप आगे अपने माँ बाप की इज्जत करेंगे, उस्ताद को झुक कर मिलेंगे तो कोई आपको झुक कर मिलेगा। जी सर। और हमारे मोहतरम हेडमास्टर साहब बहुत ही अच्छे इंसान है, बहुत ही नेक इंसान है। माशाल्लाह। वो मेरे पास आए, उन्होंने मुझे कहा कि जी मैंने नया स्कूल खोला है, आप हमारे यहाँ इस्लामियात के और बाकी जो अरबी क्लासेज है उनके लिए टीचिंग करें। यस सर। तो मैंने उनको कहा जी ज़रूर, हम ज़रूर आएंगे, बाकी बातें इंशाल्लाह क्लास में आपसे हो जाएंगी। चले जी, अब बच्चों के तरफ आते हैं। हम आपको इनका भी इंटरव्यू दे देते हैं। जी ज़रूर सर। ये वकास साहब। बच्चे आप खड़े हो जाएं, खड़े होकर बताएं सर। जी सर। आप कितनी में क्लास में पढ़ते हैं? जी सर, मैं 9th का स्टूडेंट हूँ। जी ठीक है, बैठ जाएं आप। जी चांद वैद साहब। जी सर। ये आप कितनी में हैं? सर मैं 10th में। चले बैठ जाए। चलो अली भाई साहब। मैं 9th क्लास।
चले बैठ गए। शुक्रिया जी। फैजल मेहमान साहब, आप 5वीं क्लास में है। चले बैठ गए, बहुत अच्छे जी। नादर साहब, जी मैं मैट्रिक पास। बैठ जाएंगे माशाल्लाह, बैठ गए जी। आप बताएं। जी मैं 9th में। चले जी, बैठ गए। एक बात तो आप सब लोगों को मैंने बतानी भूल गया था जी सर, जी सर। कि जी आप सब लोगों को बात बताना चाहता हूँ। जी सर। जो यहाँ के बॉस हैं, जी यहाँ सर। के कोच हैं, वो उनकी मेहरबानी से ये तालीम तामीर हुआ था ये तालीम का इदारा बना है। जी। उन्होंने इसमें काफ़ी उनका हाथ किरदार था। है। तो हम आपको 10 मिनट के बाद उनसे मिलाएंगे जी सर। और वो आपको अच्छे रवैये से आपको बताएंगे कि कौन सी हेड का क्या किरदार होता है, टीचर का क्या किरदार होता है, और स्टूडेंट तो स्टूडेंट का क्या किरदार होता है, वो आपको इस बात यस से सर, मुज़य्या फरमाएंगे। जी सर। तो जी आप बच्चे जब पहले स्कूल में पढ़ाते थे, जी। वहाँ आपका कैसा किरदार था बच्चों के साथ और टीचर के साथ कैसा? हमारा बहुत अच्छा किरदार था वहाँ पर प्रिंसिपल साहब, और मैं वहाँ पर यानी कि 5वीं और 6ठी क्लास को पढ़ाता था। यानी कि वहाँ पर बच्चे भी बहुत अच्छे थे, बहुत वो भी दिल लगाकर पढ़ते थे, और माशाल्लाह वो भी आगे अपनी क्लासों को यानी कि जारी कर रहे हैं और पढ़ रहे हैं। हमारे साथ तो वो बहुत अच्छे थे और हम भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? जी आज के हमारे जो अस्सलाम बॉस हैं, वालेकुम। ये- क्या हाल है जी? सर जी जी ठीक। उस्ताद मोहतरम, बेटा क्या हाल है? आप सब के ठीक है? माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़े बच्चे तालीम हासिल करने के लिए आए हुए हैं माशाल्लाह। और सर सुना ठीक है? सर- थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आप तशरीफ रखें ना, आप तशरीफ रखें। सर आप बैठ बैठे 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 जाए। थैंक यू सर। यस सर। थैंक यू सर। और सुनाए क्या हाल है? शुक्र अल्लाह पाक। बच्चे सब ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह सर। आपकी सेहत तबीयत कैसी है? अल्लाह पाक का करम। हाँ, मैं वेलकम कहता हूँ आपको कोरोना के बाद दोबारा क्लासेस का जब आगाज हुआ है। थैंक यू सर। वैसे बोर तो आप हो गए होंगे। पहले कहते थे छुट्टियां हो, जब छुट्टियां हुई तो बोर हो गए, फिर कहते हैं स्कूल हो। या स्कूलों का फायदा होता है। ऐसे ही जी उस्ताद मोहतरम, आप सुनाए क्या हाल है? ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुना आप सब ठीक है? जी सर जी बहुत हाँ, बीमारी शुमारी से बचे थे। जी जी ये तो अल्लाह ताला का खास करम है ना। अच्छा। जी सर। लेकिन एक और बात भी है, जी सर। अगर सॉरी कि अगर कोरोना का बंदा विक्टिम हो जाए ना, शिकार हो जाए, जी सर। उनका मुझे पता चला कि वो आपके प्रिंसिपल, ये मैं इनके बारे में थोड़ा सा बताता जम कि ये हमारे बड़े ही खास दोस्त हैं जी जौहरी साहब। जी जी असल में ये पहले आपने शायद इनकी गुफ्तगू से भी सुना होगा, मेरे साथ तो काफ़ी अक्सर बैठते रहते हैं। तो ये पहले जौहरी थे, डायमंड्स के, लेकिन शुरू से दौलत ज़्यादा होना, क्योंकि ये जो तालीम है ना, ये दो चीज़ें वो तो तालीम मिलती है, वरना नहीं मिलती। जी सर। अगर आप में शौक है जी सर। तो आप तालीम हासिल करेंगे। मेरे ख्याल है आपके स्कूल का गेट बज रहा है, जी सर। टाइम पता करें। जय चांद वैस। तो दूसरी चीज मजबूरी। अब हमारे फाजिल दोस्त को दोनों ही नहीं थे, ना इन्हें शौक था ना मजबूरी थी। पैसा काफी था ना, जी सर। जी सर। तो बस शौक था तो कभी तितर बटेर रख लिए, डायमंड खरीद लिए, सोना खरीद लिया, ये चीजें थी इनके लिए बचपन से ही। जरा माइंड से ग्रेट पर्सनैलिटी। वाह जी वाह, क्या बात है। मेरे साथ इनकी मुलाकात हुई,
इन्होंने कहा कि तालीम के बगैर इंसान को, क्योंकि इन्होंने ज़माने में ये परखा, ज़माने से इनको पता चला कि तालीम के बगैर कुछ नहीं। तो तालीम के बगैर इस दुनिया में रहना जी बिल्कुल जो है वो अजीब सा लगता है। जी जी असल में इस्लाम में कहा गया ना, इल्म के बारे में बहुत सारी हदीस, बहुत सारी आयत। अल्लाह ताला ने अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो खास दुआ बताई थी तो वो ये थी, कुल रब्बे ज़िदनी इल्म, कह दो कि मेरे इल्म में इजाफा। हजरत अली अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया गया कि वो इल्म का दरवाज़ा है, जी और अपने बारे में आपने फरमाया कि मैं इल्म का शहर। सुभान अल्लाह। फिर कहा गया कि इल्म हासिल करो, इल्म गोद से लेकर गोर तक, वाह क्या बात। क्या यानी गोद से लेके जब बच्चे छोटे हैं, जी सर। गोर कब्र तक। सैयद जी आज बिल्कुल। अब दूसरी बात, बच्चे के लिए इल्म की पहली दरसगाह जो होती है वो माँ की गोद होती है। यस सर। माँ की गोद से बहुत कोई सीखता है। यस सर। वहां भी एक जबान होती है उसके पास, इशारों की जबान। यस जब मां पूछती है कि बेटा ये खाओगे, मां जबान बोल रही है, बेटा कहेगा, सर हिलाएगा, यस ये भी जबान, यस सर। इशारों की जबान बोल रही है। अगर वो खा ले तो खुश होकर खा लेगा, ऐसे सर हिलाएगा। बच्चा वहीं से सीखता है। जैसी उसको सोबत मिलेगी वो वैसा ही बनेगा। यस अगर मोहल्ले के औबाश आवारागर्द लड़कों के साथ फिरेगा तो तालीम में उसका मन नहीं लगेगा, और फिर क्या होगा कि तालीम की बजाय वो खेल कूद में ज्यादा मसरूफ रहेगी, यस सर। और आने वाले वक्त में एक अच्छा स्टूडेंट, एक अच्छा सिटीजन, एक अच्छा शहरी नहीं बनेगा। यस सर। मैं इनकी बात कर रहा था। साहब सर के लिए चाय ले। हाँ ले आओ। बड़ी बात है जी, आप सर्दियों में हैं। नहीं पहले हमें पता था आप आ रहे हो के। हाँ, थैंक यू जी। किचन वगैरह लगता है आपने इधर ही सारा नहीं रखा हुआ है, सेट किया हुआ है। किचन जो है ना वो ना आज काम वाली ना धो गई है तो सारा ना अच्छा, सामान इधर रखा हुआ पानी है। उधर पड़ा, गिला पानी पड़ा। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए बेहतर है, सही बात है, अच्छी बात है। खैर, वो बात चल रही थी इनकी, बहुत नाइस पर्सन। मुझे इन्होंने कहा कि सर बात ये है कि मुझे कोई ऐसा काम बताएं, पैसा तो मेरे पास है, एक ऐसा काम बताएं कि जो काम मुझे खुशी दे और मेरी जिंदगी संवारे, मेरी आखिरत ठीक रहे। क्या बात। इन्होंने मुझसे मशवरा किया। मैंने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है, अब सदका जारिया करो, और खासकर पैसा भी हो जिसमें। तो इन्हें तो नहीं पता था कि मैं क्या कहने वाला हूं। जब मैंने इन्हें कहा, अपना इरादा बताया कि आप स्कूल बना, प्रॉपर्ट भी है, यस आप तालीम भी देंगे, मन भी लगा रहेगा आपका, और सारा दिन बिजी भी रहेंगे आप। इन्होंने मेरी बात को माना, और आज ही आपका खान पब्लिक हाई स्कूल जो है इन्होंने एस्टेब्लिश किया। यस सर। कांग्रेचुलेशन, जी बिल्कुल। मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं आप। मेहरबानी। उसके बाद फिर आप स्टाफ के बारे में इन्होंने मुझे बात की कि स्टाफ में कौन सा रखूं। तो मेरी नज़र में आप लोग थे,
जी सर। तो मैंने इन्हें सजेस्ट किया था कि आप जशन जी कि आप ना इनको स्टाफ एज स्टाफ, क्यों अपने स्कूल को चलाना चाहते हैं तो आप अपना स्टाफ अच्छा रखें। थैंक यू। उसके बाद एक दफा ना जंग हो रही थी, एक आदमी भाग के अपने उससे वजीर आजम के पास आया या सदर के पास आया या बादशाह के पास आया, चले ये लगा। उसने कहा जी जंग में लोग मारे जा रहे हैं, जंग में लोग मारे जा रहे हैं। बड़ी खूबसूरत बात उसने की, बहुत खूबसूरत बात। उन्होंने कहा कि टीचर बचा लो, वाह हाँ, क्या बात, क्या आपका मुआशरा फिर से बन जाएगा। क्या बात है। आपको तालीम देने वाला वो एक उस्ताद है। यस यस सर। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी क्या बना के भेजा गया? मुअल्लम, उस्ताद बना के भेजा। क्या बात है। इल्म को फर्ज करार दे दिया गया। क्या इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन ही क्यों ना जाना। बात। इसलिए इल्म के बगैर, इल्म का मतलब होता है जानना। यस। मैंने लास्ट टाइम खान स्टूडियो का ये एक ड्रामा देखा मैंने। जी उस ड्रामे के अंदर ये दिखाया गया था कि एक लड़का मैट्रिक करता है, एफए करता है, उसका एक दोस्त होता है, तो वो बार बार एक ही बात करता है जी कि मुझे बादशाह बनना है, मुझे बादशाह बनना है, पैसा कमाना। मैंने भी थोड़ी सी दिलचस्पी दिखाई ड्रामा देखने में। मैंने ड्रामा देखा कि आगे करता क्या आई, जी लेकिन जब पता चला वो पढ़ा लिखा जो था, पढ़ लिख के वो जॉब शॉब उसने कर ली, लेकिन जो दूसरा था ना उसने गैराज खोल लिया, जी अच्छा खासा पैसा कमाया उसने। तो बड़ा अकड़ रहा था, पढ़े लिखे बंदे के पास पैसे कम थे, जी मामूली नौकरी होगी, लेकिन जो दूसरा था उसके पास पैसा ज्यादा था। यस। मैं जरा कॉल ले लूँ अगर आप। बिल्कुल। वालेकुम सलाम जी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बड़ा एहसान है। फर्स्ट ईयर के एडमिशन की लास्ट डेट जो है ना वो 28 है। जी जी। एग्जाम इसके मई में होंगे, मई के एंड पे आपकी स्लिप्स आएंगी। हाँ, और जून में स्टार्ट हो जाएंगे। नहीं, वो तो फैसलाबाद से लाहौर करवाना है, तो मैट्रिक किधर से किया आपने? साहिवाल से किया है, तो साहिवाल से तो पहले आपने मतलब एनओसी लेना है, फिर ही कोई। अच्छा लिया, वो ओरिजिनल है आपके पास? ओरिजिनल अगर आपके पास बेटा, अगर ओरिजिनल है ना आपके पास, तो फिर आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, लाहौर अप्लाई कर सकते हैं, फैसलाबाद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास एनओसी ओरिजिनल नहीं है ना तो फिर नहीं कर सकते आप। हाँ जी, अगर आपके पास एनओसी ओरिजिनल है, क्योंकि जो हम फॉर्म लगाते हैं ना, फॉर्म के साथ ओरिजिनल सर्टिफिकेट ही लगाते हैं ये। हाँ जी। नहीं देखिए, मेरी बात सुने बेटा, पहले नंबर पे तो ये कि आपने मैट्रिक कहाँ से किया, किस बोर्ड से किया है? मैट्रिक साहिवाल से आपने कर लिया, ठीक हो गया। अब आपने आगे जी, हाँ जी, फैसलाबाद तानल्या वाला में, ठीक हो गया। लेकिन अब बेटा आपको अगर लाहौर जाना है ना, लाहौर बोर्ड में, तो फिर आपको या तो साहिवाल से दोबारा आपको एनओसी लेना पड़ेगा, जो डायरेक्ट आप अप्लाई कर देंगे। तो ज़ाहिर है इधर एफए में तो आप पास हो नहीं सके, इसलिए इधर झंझट में ना पड़े आप, साहिवाल से दोबारा एनओसी लें और नई रजिस्ट्रेशन करवा के लाहौर बोर्ड की तरफ चले जाएं आप। हाँ जी।
फैसलाबाद से तो आप इजी भेज सकते हैं, उसका तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है आपको। तो आप इस तरह करें ना, कल एकेडमी आ जाए ना आप 10 बजे। चले कोई बात नहीं, अगर लाहौर से बैठ के आपने एडमिशन भिजवाना है ना, तो आप अपने जो मैं डॉक्यूमेंट्स कहूँगा ना वो व्हाट्सअप कर देना मुझे, तो जैज़ कैश पे अपनी फ़ी पे कर देना, मैं इधर आपका दाखिला आप भिजवा दूंगा। कोई बात नहीं, ठीक है, बेहतर। ये आपने सिर्फ पार्ट 1 का भेजना है या पार्ट 2 का भी, और मतलब क्या करना है? कम पार्ट आ गई आपकी, ठीक हो गया। अब सिर्फ पार्ट 1 का आपने भेजना है। ये बेटा नई रजिस्ट्रेशन आपकी होनी है। हाँ जी, तो बाकी मैं इंशाल्लाह आपको ना शेड्यूल देख के आपको इसकी फी बता दूंगा। जी जी, मैं बता दूँ। डॉक्यूमेंट सिर्फ आपकी मैट्रिक की कॉपी लगेगी, तो उसके अलावा जो आपका पुराना रिजल्ट कार्ड कोई पड़ा हो, कोई स्लिप वगैरह, हाँ कोई रोल नंबर मिल जाए तो ठीक है। उससे पता चल जाएगा ना कि आपने फैसलाबाद बोर्ड में अप्लाई किया हुआ है, वो प्रूफ। अच्छा अच्छा, चलो ठीक हो गया, बेहतर हो गया। चलो ठीक है जी। आपको पता है जी, आजकल वो जा रहे हैं, दाखिले वगैरह जा रहे हैं, जी जी तो उनके लिए काफ़ी झंझट होता है। जी। तो बात चल रही थी, पता नहीं कहाँ पहुंचे हुए थे हम, आप भी शायद भूल गए मेरी बातों में। तालीम, हाँ वो पैसे की बात कर रहा था, जी। लेकिन वो इतरा रहा था कि मैंने पैसा कमाया, तुमने क्या किया। देखो बेटा, पैसा कमाना सब कुछ नहीं होता। यस तालीम इंसान के अंदर सुधार पैदा करती है, जी बेहतरी पैदा करती है। यस सर तालीम आपको इंसान बनाती है। यस सर अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता भी आपकी तालीम ही है। यस सर वाकई सर एक यहाँ और चीज है, जी सर हमेशा ये कहा गया है, देखे ना, अगर आप हमारे दीन का मुताला करें तो वहां बताया गया है कि इल्म हासिल करो, यस सर तालीम हासिल करो नहीं कहा गया। जी। यस ये भी बड़ी एक लॉजिकल बात है। यस सर जी सर इल्म हासिल करो, तालीम नहीं कहा गया। यस तालीम क्या है? जो आप रस्मी तौर पे किसी स्कूल या कॉलेज से हासिल करते हैं। यस लेकिन इल्म जो है जानना, यस आप इसके जरिए अपने अल्लाह को पहचानते हैं, जी आप अपने बड़ों को पहचानते हैं, उसकी इज्जत करते हैं, यस आप अपने साज़ा कराम को पहचानते हैं, यस आप माशरे के अंदर एक बावकार सिटीजन बनते हैं, यस आप एक अच्छे शहरी बनते हैं, यस आप अपने वतन के लिए। अब देखिए ना, एक अनएजुकेटेड है, यस पढ़ा लिखा नहीं है, यस और एक एजुकेटेड आदमी है। जो अनएजुकेटेड है उसके दिल के अंदर वतन की वो मोहब्बत नहीं है। यस ऐसे ही सिर्फ उसे इतना पता है सुबह उठना है, काम पे जाना है, यस शाम को वापस आना पैसे लेके, या अपना बिजनेस करना है, यस उसको कुछ पता नहीं है। ऐसे ही लेकिन एजुकेटेड को देख लें आप। अच्छा, एक और बात, वतन से वो बड़ी मोहब्बत करता है। जी जी। एक और बात, मैं ये बड़ी मजे की बात कह रहा हूँ, चलें आप लोगों के लिए, यस आज चलें आपके पास आई हैं तो आपको बताई चलें। जी सर ये बेशक साजिद की ये बात आपको बड़ी पसंद आएगी और बहुत सारे दिलों को ठेस भी पहुंचेगी। एजुकेटेड है ना, वो कपड़ा भी पहनेगा तो उसको जचेगा। यस सर कुछ भी पहन ले, महंगा ना पहने, सस्ता पहन ले, जचेगा यस सर। कि मैं पढ़ा लिखा बंदा है। यस सर। और अनएजुकेटेड जो है वो 3 पीस भी पहन लेगा ना, यस सर उसको जचेगा नहीं। पहनने का भी ढंग होता है सर। एक ढंग होता है यार, पर्सनैलिटी होती है।
तरीका होता है। वहां से क्या, यहां मैं बताना चाहता हूं ना जो, जी अब देखें 3 पीस एक एजुकेटेड ने पहना, जी एक अनएजुकेटेड ने पहना, यस उसकी चाल में भी फर्क होगा। ऐसा ही है सर। जी फिर वो जो अंदर आपके इल्म है ना बेटा, वो बाहर आपके चेहरे से नुमाया होगा। जी सर, ऐसा आपके बोलने का स्टाइल होगा, क्या आपके देखने का स्टाइल होगा, यस आपके बैठने का स्टाइल होगा, जी जो दूसरे के पास नहीं है। जी सर। यहां तक कि जब आप मोबाइल ऑपरेट करते हैं, सर ज्यादा हाँ जी हाँ, थैंक यू जी, बहुत मेहरबानी बेटा, आपने तो कमाल कर दिया जी। वैसे गैस वैस तो नहीं लगवाया हुआ? लगवाया सर। हाँ, लगता है जी आपने स्कूल में बड़ी वो सहूलतें दी हुई हैं। सहूलतें सर, हर चीज की सहूलत दूंगा, माशा। आपने कहा जो है। तो वहां चेहरे से लगता है। यस जी एक और बात, चले अब 2 पीस 3 पीस को छोड़ो, आप एजुकेटेड है, पढ़े लिखे, क्वालिफाइड है आप, यस सर। यस सर। आप एक सादा से कपड़े पहन ले। जी सर। एक आदमी ना रास्ते में जा रहा था, तो उसने सर के ऊपर बड़ा ना वो कुल्ला सा रखा हुआ, जी और उसका जो तुरा सा निकला हुआ ऊपर, जी सर। शिमला जिसको आप बोलते, हाँ जी सर। व्हाइट सूट पहना हुआ, तो बड़े मजे से जा रहा था। रास्ते से एक ना आदमी मिला, जी सर। उसके हाथ में कागज था। कहता चौधरी साहब है, मैनू पढ़ देना, अब मेरे पुत्र की चिट्ठी आई है। उसने कहा मैनू नहीं पढ़ना आंदा भाई, किसी होर नू कह। कहंदा कुल्ला ते बड़ा सिर ते रखिया, पढ़ना तेनू आंदा कोई नहीं, सही। पर्सनैलिटी ते बड़ी बनाई है, हाँ, पढ़ना तेनू आंदा कोई नहीं। उन्हें कुल्ला चुके ਉਹਦੇ सिर ते रख, कहंदा जे कुल्ले नाल पढ़ाई आंदी है तो भाई तू रख के पढ़ ले। क्या बात। जी सर। अगर आप जिंदगी के अंदर किसी मुकाम से निकल गए हैं, आपको भूल हो गई आपकी कि आप तालीम हासिल नहीं कर पाए, तो आपके पास मौका है। जी सर। You have a chance. Get the education. Without education, you are not a proper citizen. जी सर। You are not a proper human being. You can't judge your rights. You can't judge your responsibilities. यस सर। अब ना तो अपनी जिम्मेदारियां समझ सकते, ना आप अपने फराइज अंजाम दे सकते, जी सर। और आपको हकूक का भी नहीं पता, जी सर। ऐसा- यस सर। बिल्कुल कानून का नहीं पता, फिर क्या करेंगे आप? कुछ भी। जी सर। ये कोई जिंदगी तो नहीं है बेटा कि आप सारा दिन वो मोबाइल। देखिए एक बंदा कहता है जी, वो ना जैसे एक बंदे ने कहा जी मेरे पास दौलत है, मेरे पास महल है, मेरे पास फलां है, तेरे पास क्या है? उसने कहा मेरे पास माँ है। क्या बात। क्या बात क्या क्या बात है जी, तो क्या यहाँ माँ की अहमियत को आप मानते हैं? जी सर। यहाँ मैं एक और बात करूं, आपके दिल को ठेस पहुंचेगी, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये बात मैं करूं, जी सर। बैठे हुए स्टूडेंट्स के दिल को ठेस पहुंचेगी। जी तालीम दिलवाने में, चलो मैंने आज मोहर लगा दी, ऑन एयर बात कर रहा हूं, कोई बंदा मेरी बात को गलत साबित कर दे, जी जो जुर्माना कहे मैं अदा करने को तैयार। जी सर। बड़े बड़े माहिर तालीम है, जी हम तो कुछ भी नहीं, खाक दर खाक उनके कदमों की खाक है। जी सर। लेकिन आज ऑन एयर बात करता हूं, इस बात का जवाब मैं आपसे लूंगा, जी क्योंकि मैं थोड़ी सी साथ चाय पीऊंगा, ठंडी ना हो जाए ना ज्यादा। जी सर। अनएजुकेटेड बच्चा कब होता है? इसकी 2 वजूहत। जी सर। एक अनपढ़ बच्चा कब रहता है? मैं अपने जाती तजर्बे से बात कर रहा हूं। जब उसका माँ बाप उसके सर पे ना हो। पहली बात आपने बड़ी जबरदस्त की, आपने सर बहुत अच्छा पॉइंट निकाला। जी अगर माँ जो है आपके सर पे नहीं है, बचपन में ही वो बिछड़ गई, जी सर। आपको एक अच्छा और मुफीद शहरी बनाने में सिर्फ माँ का किरदार था, जो माँ आपके पास नहीं है, तो मैं नहीं समझता कि 100 में से चलो 2 अगर तालीम हासिल कर भी गए जी तो ये उनकी खुशकिस्मती है, ये उनका एक शौक है,
जी सर। वरना मैंने कभी ऐसे बच्चों को नहीं देखा कि वो तालीम याफ्ता हुए। जी सर। अब आप कहेंगे कि सर आपको इतनी गहरी ऑब्जर्वेशन का कैसे पता? मैं बता देता हूं। मैं 6ठी जमात में था, जी सर। मैं अपने स्कूल में पेपर दे रहा था, यानी मार्च अप्रैल का महीना था, मार्च का था, सॉरी 31 मार्च को हमारे नतीजे बोलते थे। वो नज़म भी बनी हुई थी, 31 मार्च होवेगी, कोई हंसेगा, कोई नतीजा बोलेगा, कोई हंसेगा, कोई रोवेगा। तो बड़े मजे के दिन थे। जी सर। मेरी माँ को बहुत शौक था क्या? कि तुम पढ़ो। वो कहती थी बिया पास करना है। हाय क्या बात। अब बरादरी में वो, अब दौर भी पुराना था, बरादरी पूरी में कोई ऐसा बंदा नहीं था, लेकिन अगर कहीं किसी बरादरी में थे तो कि जी बिया पास किया इन्हें, बड़ा नाम होता था। ये शौक मेरी माँ के दिमाग के अंदर न बैठ गया। और मुझे आज भी याद है, आफरीन है ऐसी माँ के, करवट करवट जन्नत नसीब करे। मेरे वालिद मोहतरम की डेथ हो गई थी, 6ठी जमात में मैं था, और उस दिन मेरा गालिबन इंग्लिश का पेपर था। अब सुबह डेथ हुई है, तकरीबन जनाजा होना था 12 बजे या 2 बजे या कोई इस टाइम का रखा था, बचपन था नहीं पता, लेकिन इतना पता था कि 8 बजे हमारा पेपर होना था। अब मैं ढीला पड़ गया, भाई मेरे बाप की डेथ हुई है, मैं कैसे जा सकता हूं? मेरी माँ ने जब मुझे देखा ना, तो मेरी माँ ने एक बात की कि अपना ये क्लिप बोर्ड उठा, अपना ये स्केल उठा, पैमाना उठा, पेपर दे के आ, आज तेरा इम्तिहान है। मैं हैरान हो गया कि तालीम की इतनी अहमियत। मैंने कहा ठीक है, लेकिन ना दिमाग में ये बात भी थी कि कैसे पेपर करूंगा। तो मेरी माँ ने कहा कि तुम मेरा बेटा है ना, आज इस पेपर को हल करके आना और इसमें नंबर लेके आना, आज तुम्हारे सब्र का इम्तिहान है। क्या मैंने वो उठा लिया जी, स्केल उठा लिया, निकल, खाया पिया कुछ नहीं, रात के बस आपको पता, थोड़ा सा पहले पता चल जाता है बंदों को, तबीयत खराब थी उनकी, खाना वगैरह नहीं बनाते, कुछ नहीं, फौतगी की गर्मी में। मैं गया जी। चाय ठंडी होगी। अच्छा, मैं अभी सिर्फ आपकी तरफ आता हूँ। मैं वहां पहुंचा जी, तो हमारे अकबर हुसैन शाह साहब उस्ताद मोहतरम थे, अल्लाह ताला जन्नत 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 दे उन्हें जी, करवट करवट जन्नत नसीब करे। उर्दू के टीचर थे। जब उन्होंने मुझे देखा ना, तो मुझे मेरे नाम से नहीं, यानी मजहर के नाम से नहीं, साजिद के नाम से जानते थे। मुझे कहने लगे कि साजिद, मैंने ऐलान सुना आते हुए और तू यहाँ? मैंने कहा सर जी, मेरी अम्मा ने कहा पेपर तो मुझे देना ही देना। अब बाप मेरे ने वापस तो कोई नहीं आना, लेकिन इस पेपर के लिए मुझे साल का वेट करना पड़ेगा, जो मैं नहीं कर सकता। खैर बैठा, आंखों में आंसू भी थे, दुख भी था, दर्द भी था, सब कुछ था, लेकिन सब कुछ भुला दिया। पेपर आया, पेपर सारा आता था मुझे, मैंने लिखा। इसलिए उस दिन के बाद मैंने कहा कि मैं अपने आप को भी कभी समझ नहीं पाया कि मैं खुद क्या हूं। मैंने खैर पेपर हल किया। अकबर शाह साहब ना मेरे दाएं बाएं घूमते रहे, बड़े परेशान थे वो। खैर मैंने पेपर दिया तो कहने लगे कि आओ मैं साइकिल पे तुम्हें घर छोड़ दूं। उसको साइकिल होते थे, अब टीचर थे वो। मैंने कहा जी मैं पैदल चला जाऊंगा। मुबारकपुरे से लेके स्कूल नंबर 1 का जो फासला था ना, उस वक्त काफी मतलब मिडिल स्कूल था वो। कह लगे नहीं आओ मेरे साथ। खैर मुझे वो घर छोड़ गए। वो वाकया जब मैंने अपने मतलब दिमाग में रखा ना, तो मैंने कहा कि माँ ही वो हस्ती है
जो आपको पढ़ने पे मजबूर करती है। वाह जी वाह, क्या बात है सर। वो केयर करती है आपकी। जी सर। कुछ भी हो, माँ क्या करेगी, नहीं नहीं मेरे पुत्र को पढ़न दे। जी सर। अच्छा पुत्र तू जा ना पढ़, मैं आपे कर लांगी काम। और वो शेर भी था ना कि मैं अक्सर ये लाइन बोलता हूँ, शेर तो मुझे नहीं आता। जब कोई बच्चा नहीं ना पढ़ता उस वक्त मैं कहता हूँ कि बेटा तुम्हें क्या पता कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारी तालीम के लिए कितना जेवर बेचा। जी सर। हाँ, क्या बात। वो जेवर जो एक वक्त में औरत का गहना होता है, औरत बड़ी शौक से बनवाती है। अच्छा आप आ गए, अम्मा जी 4000 फीस है। ओहो नहीं है, करना चुपा चल दसना नहीं अपने प्यो नु तू। हाय क्या बात। बिल्कुल। फिर की थी माए, उन्होंने क्या करना जी। अब सारे हालात ऐसे होते थे, कोई ज्यादा शहनशाही के हालात जिसने देखे हैं, गुर्बत के भी देखे हैं। ये नहीं कि वक्त सदा एक सा रहता है, वक्त बदलता है और ये बदलता हुआ वक्त सिखाता है। यहां से मुझे एक बात भी याद आ रही। एक आदमी के घर ना बेटी थी, तो उसका रिश्ता लेने के लिए कुछ लोग आए। उस आदमी ने पूछा कि तो आपका बेटा क्या करता है। ये जो ज्यादा अमीर लोग हैं ना, अमीर लोगों के बच्चे, मैंने हमेशा गरीब घर के बच्चे को तरजीह दी है और अक्लमंद समझा है और अच्छा समझा है। अब आप कहेंगे कि ये कैसे हो सकता है, अमीर घर का बच्चा तो खाता भी अच्छा है, पीता भी अच्छा है, टेंशन भी कोई नहीं, मसाइल भी नहीं है, फिर आप उसे अच्छा नहीं कह रहे। उसके पास पढ़ने का वक्त है, एंजॉय का वक्त है, खेलने का वक्त है, सोने का वक्त है, उठने का वक्त है, उसको घूमने का वक्त है, प्यार का वक्त है, मोहब्बत का वक्त, सब कुछ तो है उसके पास, लाड करता है वो। मैं फिर भी कहता हूं कि वो वक्त आने पे हार जाएगा, वक्त से हारेगा वो। वाह क्या बात है। क्यों हारेगा वो इसलिए हारेगा कि आने वाले मुश्किलात को कभी उसने परखा ही नहीं, देखा जी सर, ऐसे ही। क्या बात। और जिसने मुश्किलात को देखा है उसका सीना चट्टान की तरह खड़ा होगा, चट्टान की तरह मजबूत होगा। ऐसे ही है सर। जी सर। खैर मैं बात कर रहा था कि क्या बात। फिर माएँ पता क्या करती, छोटे छोटे जानवर ले लेने, बकरी ले लेनी, कितनी जी कटा के सीरी ते रख लिया, कट्टी रख लीजिए, गां रख लीजिए। क्यों? इसलिए नहीं कि उन्हें अपनी जरूरियात को पूरा करना है। कल में पुत्र की फीस देनी है, जो फीस रह गई, अच्छा हकीकत बात है, बाप फिर भी डांट देता है, अब दे देंगे तेनू, कल तेनू दिते ने फिर मंगन आ गया। अच्छा माँ के पास चले जाओ, अब माँ ने जरा कहना अम्मा फीस होती 1500 की, मेरी यार जाती 13 है, अम्मा 3000 है। अच्छा पुत्र कदों पुत्र जमा करानी, अब जमा करवानी 15 दिन के बाद, अम्मा कॉल करना, जरूरत होती थी ना फिर। अच्छा तू ना घबरा, अम्मी तेनू ना फीस मिल जासे। जितना भी देवे हाय। अब उसने वो बकरी जो उसने रखी हुई है जी वो बेच देनी, हाय हाय। सोना बेचना, चांदी बेचना, क्या बात। ऐसी चीजों को सेल करके उसने कहना कि ये बेटा मेरी बेटा फीस लेके। बाप ऐसी केयर नहीं करता, मोहब्बत करता है बाप, ये मैं नहीं कहता। मैंने फेसबुक के ऊपर एक ना वो देखा कि बाप की भी अहमियत है कि उसने टोकरी एक उठाई हुई थी और चल रहा था, और उस टोकरी के अंदर उसकी बेगम और बच्चे थे। बाप की भी अहमियत है, बाप भी मेहनत करता है, लेकिन वो इतनी कदर नहीं करता जितनी माँ करती है ना। अच्छा सर ये एक बात है, जब बच्चा पैदा होता है उसका दिमाग एक जैसा होता है या अलग अलग? हाँ ये बात आपने, ये जी मेंटली कैपेसिटी अलग अलग होती है जी। आप उससे एक नहीं कह सकते। कुछ बच्चे फतीन होते हैं, ज़हीन होते हैं, और कुछ बच्चे नॉर्मल होते हैं। ये होता है मौरूसी तौर पर, इनहेरिटेंस में आता है, जेनेटिक्स में ये आता है कि आप देखें। एक दफा ना मुझे एक बड़ी बात याद आ गई।
आप शायद मेरी बात से फॉलो कर लें, जल्दी फॉलो कर लेंगे आप। सर चाय ठंडी होगी गर्म कर लें। नहीं नहीं यार, आप कितनी बार जाएंगे आप? सर जी इसी करा तरह लो। से- नहीं 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 सर ऐसा मजा नहीं, नहीं आया। मैं ऐसे पीता हूँ। थैंक यू। चले असल में ना आपके साथ बातें करते करते ना हाँ। मैं भी भूल गया कि यार मेरी चाय आएगी। हाय हाय, आपने बातें भी काफी अच्छी की है, क्या बात। तो ये तो आपकी जरा नवाज़ी है, क्या? आपकी मोहब्बत है जी, आपका खलूस है, आपका प्यार है जो हमें इधर खींच लाया। क्या बात, हमने भी ये कदम उठाया है तो आप हाँ, ये तो है। ये कहने ये तो है, ये तो मेरे कहने पे इन्होंने ये सब ओपनिंग किया। जी बदकिस्मती ये है कि बदकिस्मती ये है कि मैं ओपनिंग पे आ नहीं सका, जी सर। इसलिए मुझसे माजरत भी मैंने की। कोई बात। बहुत अच्छी चाय बनाई। किस बच्चे ने बनाई? आपने बनाई? जी जी सर। वो बड़ी जबरदस्त चाय बनाई है। 10वीं क्लास में पढ़ता। ये आपका पहला साल है अभी मेरे ख्याल चल रहा, जी। एडमिशन वगैरह कर रहे हैं आप? हाँ अभी कर। ये अच्छी बात है, आपने अपने टीचर्स को समझाया हुआ है। जी काल सुननी हो तो बाहर निकल जाते हैं, हाँ जी। ऑफिस से जरा बाहर सुने हैं, ये हाँ अच्छी जी, बात है। बिल्कुल। आज बच्चों को भी आपस में ही आपने बुलाया हुआ है। हाँ जी लगता है ये मेरे आने की वजह से कि चले। जी मैंने सोचा कि सर आ रहे हैं, को भी तालीम थोड़ी सी हासिल हो जाए। थैंक यू बेटा, बहुत जबरदस्त चाय आपने बनाई। खास चीजें अभी पंजाब में मिलती हैं। सर एक गाड़ी हो ना, गाड़ी कितनी बड़ी गाड़ी होती बिल्कुल जी बिल्कुल, है और उसको चलाने वाला एक होता है। एक होता है, लेकिन उससे भी एक और बात है, सब इसीलिए मैंने और आपको तमाम बुलाया। की हिफाजत करने वाला भी एक है, ए, वो अल्लाह ताला की। क्या बात, क्या बात। तो बात चल रही थी माँ की। वैसे जहाँ मैं बच्चों के चेहरे देख रहा हूँ, पढ़ भी रहा हूँ, इस वक्त फुल इमोशनल हो चुके हैं क्या बात। माँ की मोहब्बत में। बिल्कुल बिल्कुल। जिसकी माँ है, अब ये कहेंगे कि सर को कैसे पता है, वो अब माँ के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा है, उसकी वही गोद ढूंढ रहा है। हाय जो यार बचपन- मैं ना आज जाऊंगा ना, या सुबह में मिलूंगा ना माँ को ना, बस ना एक फूल गिफ्ट करूंगा। क्या क्या मैं जी उनके लिए कोई छोटा मोटा तोहफा लेके जाऊंगा। ये बच्चे हैं, होना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल। और ये बैठे हुए बच्चे हैं कि आप टाइम दिया करें, 10 मिनट बैठा करें, मोहब्बतें बांटें यार। ऐसे तो नहीं ना होना चाहिए कि उनसे पूछो जिनकी माएँ नहीं है। हाँ क्या जब उनको कोई परेशानी आती है ना, उनके पास गोद नहीं होती, उसके पास कंधा नहीं होता जिसके ऊपर सर रख के वो रोए। हाय हाय। और पूछा गया एक दिन कि इंसान को एक दिन में 24 घंटे मिलते हैं, उसकी जितनी उम्र होती है उस उम्र में बताया गया कि ऐसा कौन सा वक्त है कि जो अकाउंट नहीं होगा, गिना नहीं जाएगा। तो बड़ा खूबसूरत जवाब मिला कि वो तमाम तर वक्त जो माँ के पास बैठे हुए गुजरा है ना, वो गिनती में नहीं आएगा, हाय उसका हिसाब नहीं है। क्या बात। बाकी सबका हिसाब होना, लेकिन उसका नहीं होना। या फिर आप मस्जिद नबी में बैठे हैं, उसका हिसाब कोई नहीं। आप मस्जिद में बैठे हैं, किसी मस्जिद में बैठे हैं, आपको उसका हिसाब कोई नहीं। खाना काबा में बैठे हैं, उसका हिसाब कोई नहीं। किसी नेकी महफिल- कर रहे हैं, उसका भी हिसाब कोई नहीं। किसी महफिल पर बैठे हैं। अच्छी महफिल के अंदर। हाँ जी बिल्कुल। लेकिन इन तमाम से बढ़ के अगर आप एक दफा ना, एक शख्स आया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज की कि या रसूलल्लाह, मेरे पास पैसे नहीं है लेकिन हाजे करनी है। तो आपने फरमाया कि माँ तो है ना, हाँ, उसका चेहरा देखा। क्या बात, क्या बात। तो माँ का चेहरा जो है वो, वहां की हज पता नहीं कबूल होगी या नहीं। माँ की तो अभी कितनी हजें रोज आप करते हैं,
और जिनकी माएँ नहीं है वो कितनी हज्जों से महरूम हो जाए। लेकिन यहाँ पर एक और चीज भी है, कहा गया कि अगर माँ नहीं है फिर क्या करना चाहिए। जाए मेरे ख्याल आपके स्कूल का गेट बज रहा है। उन्होंने कहा कि अगर आप अपनी माँ को सुकून देना चाहते हैं, माँ की मोहब्बत हासिल करना चाहते हैं, तो उसकी बहन के साथ वो रवैया अख्तियार करो, यानी अपनी मासी के साथ मोहब्बत दो। ऐसे ही समझो जैसे माँ है, आपको वही सुकून मिलेगा। वाह क्या बात। ये तजर्बात में मबनी बात है। मोहब्बतें मिलती हैं लेकिन माँ जैसी तो नहीं। मान लो। सर आप कितने भाई हैं? हम 3 भाई। आप बड़े हैं सबसे नहीं, छोटे? मैं सबसे छोटा। तो ये तो था थोड़ा सा माँ के लिए, माँ की पहचान भी। लेकिन यहाँ एक और बात भी है, गिला है, शिकवा है। हमारे कुछ तालीम इस चीज का मतलब नहीं कि आप एरोगेंट बन जाएं, गुस्ताख बन जाएं। तालीम जिसके अंदर घुस जाती है उसको आजिज बना देती है। आजिज का मतलब क्या? सर झुका देता है, सबसे जी करके बोलता है, मोहब्बत से बोलता है। क्या बात। और ये तालीम जिसके ऊपर से गुजर जाती है ना, जिसके ऊपर से गुजरती है जी उसे मगरूर कर देती है। पता नहीं मैं तो ये पढ़ा लिखा, मैं तो वो, मैं तो जमीन पर बैठेगा नहीं, जी आम बंदे से बात नहीं करेगा वो। आप तजर्बा करके देख लो। ऐसा ही है। आप एक काम करके आए, आपके कपड़ों के ऊपर लगा है जी, बुरा लगा है, या कोई भी आप काम करके आ रहे हैं, जी सर। आप किसी ऐसे बंदे एजुकेटेड के पास बैठ के तो मुझे 5 मिनट दिखाएं, नहीं बैठते। वो बैठने ही नहीं देगा। ऐसा ही है सर। लेकिन सबसे पहले तालीम सिखाती है इंसानियत की कदर। हाँ हाँ। अगर आप इंसान की कदर नहीं करते तो कुछ भी नहीं है भाई, जी सर। तालीम किसी काम की। किसी काम की। तो मैं तो बड़ा दूर निकल गया जी। हाँ, आप आते हैं जी, आपके स्कूल की तरफ आते हैं। मैं तो आज ना लगता है कि कुछ ज्यादा ही ना आगे निकल कोई गया। बात नहीं सर, ये हमारे फायदे की थी। तो मुझे जज साहब ने कहा था जी कुछ टिप्स। जी जी मेरा एक अपना माकूला है, जी मुझसे किसी ने पूछा व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन, कि तालीम की तारीफ क्या है। अब बड़े बड़े उलमाए कराम ने किए, जी बड़े बड़े माहिर तालीम ने की, जी बट सर। इस खाकसार ने भी कर दी। उस तारीफ को इतना पसंद किया गया, आप भी करेंगे जी सर और इंशाल्लाह उम्मीद है। आप देखिए, आप एजुकेटेड हैं, जी आप पढ़ा लिखा तबका है। तालीम की तारीफ जी मैं अगर आपसे पूछूंगा या मैं आपके लिए ये बात करूंगा जी तो आप मुझे 101 इसकी डेफिनेशन सुना सकते हैं। जी लेकिन जो तारीफ मैं करूंगा वो आपको पसंद भी आएगी। जी इसकी वजह यह है कि लोगों ने पजीराई दी है इस डेफिनेशन को। जी तो डेफिनेशन में तालीम क्या है, इसकी तारीफ क्या है। जी मेरी बात को जरा गौर से सुनिएगा, मैं फिर दोहरा रहा हूं। जी सर व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन, तालीम की अहमियत, तालीम की जो तारीफ है वो क्या है। जी जी इसकी तारीफ मैंने कुछ ऐसे की है, जी जो जबान से आप लफ्ज बोलें जी वो आपको लिखना आता हो, ये तालीम। जी सर। क्या बात। मैं साबित कर सकता हूं। सारा दिन आप बोलते हैं, हाँ जी सर। यस सर। क्या सब कुछ लिखना भी आता है आपको? नहीं आता। ऐसा ही। फिर क्या आप तालीम याफ्ता हैं या आप तालीम आपने हासिल की है? नहीं। अब मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? जी सर। अगर एक अनएजुकेटेड है, इसीलिए तो कहा गया है कि जहाल और पढ़ा लिखा बराबर नहीं हो सकता। यस।
लेकिन एक यहाँ गिला भी है। जी ये अब मुझे आप यहाँ मुझ पे तनकीद भी करें या ना करें, इट इज डिपेंड ऑन यू। जी मैंने बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों को ना जी वालिदैन की कदर करते नहीं देखा। ऐसे ही। जी जी अनएजुकेटेड जो है वो माँ की ज्यादा कदर करेगा। जी सर। जी जज साहब आपको भी शायद इस चीज का अंदाजा हुआ होगा कभी न कभी। जी सर ऐसे ही। लेकिन पढ़े लिखे ये लोग एरोगेंट क्यों हो जाते हैं, क्यों गुस्ताख हो जाते हैं, क्यों गरूर और तकब्बर आ जाता है? तालीम सिखाता है कि सर को झुका दो, इंसानियत के लिए जियो, जी सर। और वहां अकड़ के आप चलते हैं। जी क्या कर लेंगे आप? जमीन फाड़ देंगे आप, आसमान फाड़ देंगे आप, क्या करेंगे अकड़ के? इब्लीस फरिश्तों का उस्ताद था, जी तो क्या हुआ? फिर निकाल दिया गया ना। जी जो बात नहीं मानता, जो गरूर करता है, उसको निकाल दिया जाता है। जी प्राइड एट द पाव, गरूर का सर हमेशा नीचा। अगर आपको इतने सालों में तालीम ने आपको इंसानियत की कदर नहीं सिखाई, इंसानों के साथ अच्छा बोलना नहीं सिखाया, जी सर। जी तो मुझे बताओ क्या ये तालीम ठीक है? ये नाकस है। आपको चाहिए, ये मैं आपके लिए कह रहा हूं, जी सर। क्योंकि मोहतरम जज साहब ने मुझे सिर्फ इस चीज के लिए आज बुलाया है। जी सर। तो हालांकि यू नो कि मेरे पास टाइम इतना नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं टाइम निकाल के आया हूं कि मुझे ओपनिंग है ना आपके स्कूल की, तो अच्छा लगा मुझे भी आना। तो आप अपने स्कूल के अंदर, जी सर। आप अपने क्लास के अंदर, जी सर। जहां आप मैथ की तालीम देते हैं, जी इस्लामियात की किताब की तालीम देते हैं, आप सोशल स्टडी की तालीम देते हैं, वहां एक लेक्चर इखलाकियात का भी रख लें। क्या बात। इनको समझाएं, बड़े की कदर का बताएं, जरूरत के वक्त किसी के काम आना सिखाएं, इनको जी कुर्बानी देना सिखाएं। आप क्या बात। घर जाएं, अस्सलाम वालेकुम बोले, बिल्कुल। वालिदैन का एहतराम करें, इज्जत करें। और हाँ, एक और बात, अगर हम अपने इदारों में ये चीज अपने स्टूडेंट्स को नहीं सिखा सकते, जी सर। तो बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके क्या करेंगे? हाय, जी क्या सर। बात। You can learn the etiquettes from your elders and elders. बड़ों से एटिकेट सीखते हैं आप। यस सर। You can get the degrees from university, from colleges, from school. यस सर। But if you have no etiquettes, no ethics, then there is a pause your education. जी सर। गलत है आपकी एजुकेशन, आपकी तालीम का रास्ता गलत है। जी सर। आप अपने तालीम, आप अपना किबला दुरुस्त कीजिए। जी सर। और अगर यहां से पढ़ के मैट्रिक करके, एफए करके, बीए करके आपके अंदर एक गरूर आता है, तो कोई फायदा नहीं है भाई इस तालीम का। बेटा यस सर। छोड़ दो फिर इस तालीम को। तालीम तो आपको सीधा रास्ता दिखाती है, जी सर। यस सर। अल्लाह की पहचान देती है। जी सर। तो ये पहली बात है कि आप अपने स्कूल के अंदर एक इखलाकियात का पीरियड रखें। जी हर टीचर से ये कहें, साजा कराम सुन रहे हैं मेरी बात, जी सर। कि आप इन्हें इस पे लेक्चर दें, इखलाक पे लेक्चर दें। जी बड़े के साथ कैसे मिलना, छोटे के साथ कैसे मिलना, और नादार और यतीमों और जरूरतमंदों के साथ कैसे मिलना, जी सर। साजा कराम का एहतराम कैसे करना है। अब एक और बड़ी बात है जी कि जब ये बच्चे कुछ बन जाते हैं ना, जी सर। देखें, उस्ताद एक पारस पत्थर होता है, जी सर। बिल्कुल। इसके साथ जो मस करता है जी सर। वो डायमंड बन जाता है, सोना बन जाता है। आहा, लेकिन हम वही पत्थर ही रहते। लेकिन हम सबको बनाते हैं। वकील कौन बनाता है? डाकिया कौन बनाता है? डॉक्टर कौन बनाता है?
कोई शोबा और देख ले, कोई भी, कोई यस हर शोबे में देखे ताजर कौन बनाता है? उस्ताद। उस्ताद ही वो हस्ती है जी सर। जो तमाम शोबों को क्रिएट करती है, पैदा करती है, पढ़ाती है। जी सर जो मुआशरा उस्ताद की कदर, आजकल हमारे मुआशरे के अंदर उस्ताद क्या जी, लो पेड तबका है, जी कम तनख्वाह वाला तबका। तनख्वाह को भी छोड़ो, कीजिए तो उस्ताद ही है ना, वो तो टीचर ही है ना, क्या वैल्यू रहेगी? कुछ कोई भी और फिर यही बड़े बड़े ओहदे रखने वाले जी सर। किसके पास जाते हैं अपने बच्चे को लेके? उस्ताद के बाद किसे कुछ बनाओ यार, जी तो वही सोच ले कि उस्ताद की अहमियत क्या है। जी सर जो उस्ताद की अहमियत को कम करते हैं, पहले आप जब किसी को उस्ताद मान ले, हजरत अली अलैहिस्सलाम का कॉल सुभान याद है आपको? यस सर। कि जिसने मुझे एक लफ्ज पढ़ाया वो मेरा उस्ताद उसने मुझे गुलाम बना लिया। सुभान अल्लाह, क्या बात है। सिर्फ आपने यहीं तक सुना है, आगे बता दूंगा ना जी सर। तो आप हैरान हो जाएंगे। लेकिन मैंने इस बात को फॉलो किया। जी सर हमारे एक उस्ताद आए, उस वक्त नए नए मोबाइल चले हुए थे, जी सर। तो 11-12 मोबाइल सफेद लाइट वाला था, तो बड़ा खूबसूरत तरीन था उस वक्त दौर का। भाई आज के दौर का नहीं, आज के दौर का तो ये फटीचर से मोबाइल है, अब तो एंड्रॉयड है, फला है, आईफोन है, ये है, मैं तो पूरी कंपनियों के भी नाम नहीं आते, सैमसंग है, हवावे है, वो ये क्या टेक्नो है, ये वीवो है, पूरी कंपनियों के तो नाम ही नहीं हमें याद होते हाँ जी कि कितने ये आ गए। इनफिनिक्स है और भी पता नहीं क्या क्या है। उस वक्त नोकिया छाया हुआ था, बिल्कुल 11-12 मोबाइल था, जी नया आया नया मैं लेके आया। ये सन 2002 की या 3 की बात है जब ये नया लॉन्च हुआ था, और बड़ा ये मोबाइल चला था। पहले 11-12 था, फिर पता नहीं 11-10 था पहले, फिर 11-12 आया। 11-10 की पीली रोशनी थी, और आपने कहना कि जी तालीम पे लेक्चर देते देते ना आप मोबाइलों की तरफ चले गए जी। बस वैसे ही यार 2-4 नाम याद है। जी जी उस्ताद को वैसे होना भी जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स होना चाहिए, हर पर मौला होना चाहिए, उसको बहुत सारी चीज़ों का पता होना चाहिए ताकि वो दूसरों को गाइड कर सके। चले बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ, वो मोबाइल पड़ा हुआ मेरे काउंटर पे पड़ा हुआ था, मैं टीचर था, मैं अपने कैरियर का आगाज़ कर चुका था। तो मेरे उस्ताद मोहतरम दरवाजे पे आए, तो मैं झट से अपने उस टेबल से उठा, बेंच सा मैंने बनाया हुआ था, भाग के गया जी सर क्या अपने हाथों से। यकीन जानिए अगर आप इस पे बिलीव करते हैं तो जी सर मैंने अपने हाथों से उनके जूते उतारे और उन्हें साथ लेके आया। जी सर बच्चे भी हैरान थे। मैंने कहा ये आपके दादा उस्ताद हैं। वाह जी वाह, क्या बात है सर। बिठाया, चाय वाय पिलाई, तो वो हमें ना नसीहत। देखिए ना, हम जितने भी बड़े हो जाएं, जी सर जब हमारे उस्ताद मोहतरम आते हैं ना, तो फिर हमें उसी तरह बच्चों की तरह नसीहत करते हैं। अब मैं आपका उस्ताद हूँ, जी सर चले मैं आपको समझा रहा हूँ, जी सर आई एम टीचिंग यू, मैं आपको समझा रहा हूँ। यस यस सर लेकिन जब मेरा उस्ताद आ जाएगा, उसके लिए मैं क्या होगा बच्चे, वो मुझे समझा रहे होंगे। वाह जी जा रहे हैं और यकीन जानिए कि मेरी इन बातों से बढ़ के कोई ना कोई वो बात कर जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल क्या बात है ऐसी सर। अच्छा, एक और बात मैंने देखी है कि जब हमारे उस्ताद मोहतरम हमें समझाना शुरू करते हैं तो हमें अपनी बातें भूल जाती हैं। हम समझते हैं कि बच्चे हमें आता ही कुछ नहीं, हमें उस्ताद समझा। जी सर खैर वो आए, बैठे रहे, तो उन्होंने ना अचानक नजर पड़ी। मैं अगली बात करने से पहले मैं ये बात आपको बता रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि हाँ, हजरत अली अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया कि जिसने मुझे एक लफ्ज पढ़ाया उसने मुझे अपना गुलाम गुलाम बनाया वो जहां चाहे मुझे बेच दे। वाह जी वाह, क्या बात। आज तो हम किसी बच्चे को कह देना कि पुत्र है जामी बाजार तक, उस्ताद जी टाइम नहीं आएगा, बात कर देंगे कम। बिल्कुल ऐसे ही सर। वो क्या कह रहे हैं, क्या फरमा रहे हैं, जहां चाहे मुझे बेच दे। ऐसे ही सर। उसके वालिदैन की भी जरूरत नहीं होती थी कि उसको रोक दे के मेरे बेटे को बेच रहे। वाह तो आज उस्ताद की क्या कदर है। कुछ या तो फिर हमें मुआशरे से निकाल दो, या फिर कदर करना सीखो। यस सर जो आपके बच्चे को डॉक्टर बना रहा है, जो आपके बच्चे को फौज का ऑफिसर बना रहा है, यस
जो आपके बच्चे को एक वकील बना रहा है, जो आपके बच्चे को, सब बातें छोड़े यार, मिट्टी डाले सब बातों पे, आपके बच्चे को इंसान बना रहा है, जी सर। रोशनी की तरफ लेके। इल्म क्या है? रोशनी। अल इल्म नूर, इल्म नूर है। एक उस्ताद अंधेरे से उजाले की तरफ लेके आ। यस सर। अब इस बात को सुना तो आपने, हाँ मैं बात कर रहा था, बात से बात निकलती है यार, कहाँ पहुंच मोबाइल गए? वाली उन्होंने फरमाया कि साजिद ये मोबाइल बड़ा प्यारा लिया आपने। वो ऐसे बोलते थे, ये मोबाइल बहुत प्यारा लिया है आपने। तो इतनी बात उनकी करनी थी, यकीन जानिए कि मैंने मोबाइल उठाया, सिम निकाली, मैंने पूछा साथ में, मैंने कहा सर इजाज़त हो तो ये सिम निकाल दो, इसके ऊपर नंबर कोई गलत गुलत है, आपको आएंगे तो फिर आप कहेंगे कि ये क्या कालें आ रही हैं, ये सिम में निकाल लेता हूँ, ये आपको ऐसे गिफ्ट। हालांकि उस वक्त काफ़ी महंगा था, अफोर्ड नहीं हर बंदा कर रहा था। तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि 2000 में यहाँ जैज़ लॉन्च हुआ था और सन 2000 में पहला सेल हमने खरीदा था। पहले सेल की भी मैं आपको बात बताऊं, बड़ा मजेदार है जी। तो बोले यार, उस्ताद बोले होते हैं जी। मेरा यार दोस्त, मैंने उससे कहा कि यार इस तरह ना सेल खरीदे। तो मैंने क्या लगा, ठीक है जी चलने फैसलाबाद। अब वो वहां गए, सन 2000 की बात कर रहा हूं, सीधी सी बात है जी, बड़े औखे होके पैसे इकट्ठे किए, महंगे थे यार, शौक था जी, मोबाइल फोन जी बैटरी चार्ज होती है, लेकिन ये भी नहीं पता था कि सिम डलती है, सिम क्या होता है, सिम कार्ड क्या होता है, बैटरी क्या होती है। शौक पड़ गया जी मोबाइल लेने। खैर जी हम फैसलाबाद चले गए, दुकानदार से कहा जी सानू मोबाइल चाहिए, कहते जी 3310 लेना या 2300। अब हमने एक दूसरे की तरफ देखा तो मैं आख्या यार मेरे लिए उधर वेख्या, मैं क्या इतना कर 3310 छड़ तू 2300 वाला ले ला। ओ यार कहता उस्ताद जी तुसी कदी काम शहर ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ नहीं सी ਦਿੱਤੀ। ਉਹ मैं क्या ਭਲਿਆ पैसे थोड़े ने, ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਰਨੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਮਹਿੰਗਾ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। जी सर। मैं कह जी 2300 वाला कर दे। उन्होंने डिब्बा निकाला जी, मोबाइल जनाब उन्होंने हाँ जी कर दिया जी, उन्होंने रसीद बनाई जनाब मेरी दे, उन्होंने फाड़ा जी, उसमें सिम कार्ड डालना है कि नहीं डालना। मैं क्या वो की होंदा जी, कहते जी इधर काला कुला आंदियां ने। मैं कहना यार वो मैं उठो अपने शहर चलाऊंगा। अब मैंने जी पॉकेट से जी अपने ना बैलेट से वो निकाले 2300 रुपया और उसको दिए। कहता जी ये क्या यार तू मोबाइल दे पैसे दे रहे हैं तू साल। कहता भोलियो, अब उनको नहीं पता था ये उस्ताद है। कहता भोलियो 2300 मॉडल है। वो तेरी खैर हो जाए, मैं क्या मारेगा चल लुटेगा। मोबाइल ते महंगा है। वो 7800 ਦਾ मोबाइल जी। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਤੇ ਤੂੰ ਦੂਜਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ 33 ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 5400 ਦਾ। ਉਹ ਤੇਰੀ ਖੈਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਲੈ ਲੈਣਾ। परेशानी बन गई जी बड़ी। जी सर। खैर जी किस्सा मुख्तसर, कोई उससे निकले कोई मुझसे निकले, कार करा के जी रुपया 300 सा और छुड़ाया। तो मिन्नत तरला करके कि पाऊ तेन फिर कभी आए तो असं दे जाएंगे, या जो अब समझ तो अब है ना क्या चीज होती क्या नहीं। बड़े हंसे जी। मैंने कहता लो उस्ताद जी तुसी 2300 वाला ले लो। मैं क्या मुझे क्या पता था ये 2300 नंबर, ये तो अब दुकानदार को बताना चाहिए था। ये मॉडल है जी, ये मॉडल है सर 2300। और ये वो भी वाइट स्क्रीन वाला होता था, एक वाइट वाला आया था, एक वो येलो स्क्रीन वाला था। तो काफी महंगे 7800 का जी उस वक्त वो मोबाइल। खैर लेके घर आ गए। उस वक्त मैंने ये सिम फिर खरीदी 66944503। अब इसकी बात सुनिए, दारुल एहसान साहब के पास गया जी, वहाँ नदीम साहब होते थे, वो मेरे मतलब हम टीचिंग कोर्स करते रहते तो वो मेरे टीचर बन गए। हम उनकी बड़ी कदर करते थे, तो कदर बड़ी वो करते थे। और थोड़ा सा बोलने की वजह से ये थोड़ा सा ना इस तरह से खैर ना गया तो कहते अब ना मास्टर करके बोलते थे, मास्टर तेनों ना चंगी सिम देनी है। मैं क्या उस्ताद जी सिम वो जी दिव्या है,
भी अगला बंदा काल ना सुने कहते ਇਹ ਤੂੰ ਹੋਰ ਲੈਣੀ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮੇਰਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਕਸਦ ਸਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਵੇ ਨੰਬਰ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਵੀ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਨੰਬਰ ਵੇਖੇ ਤੇ ਡਰ ਜਾਵੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ 7,500 ਕਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹ 7,500 ਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਹੀ ਆਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ 7,500 ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਆਣਾ सही ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੋੜ ਅੱਜ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰ ਲਓ और रुपया 2,000 ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 5 ਦਿਨ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਦਿਓ हाँ जी बकाया पे दे जा ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਮ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਓ ਸਿਮ ਤੇ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਉਸ वक्त ये बायोमेट्रिक तस्दीक नहीं होती थी अच्छा ना ये शनाख्ती कार्ड की झंझट था कुछ भी नहीं उन्होंने सिम मुझे दी डाल के लेके आ गया जी ये 03668945 टेट्रा 694 खैर वो सिम ले लिया हमने बात कहा कि कहाँ पहुंच गई देखे जी वो हमारे उस्ताद मोहतरम को पसंद आया जी हमने उठा के देखे मैंने कहा जब वो वापस जाते थे हम उनके पाँव के नीचे हाथ रखते थे जूता खुद सीधा करना कि ये जूता और आप चले एक वाक्य मैं आपको सुनाऊं बड़ा जबरदस्त किस्म का चले बात चल निकली पता नहीं यार कहाँ से ये रात बीत जाएगी वाकयात खत्म नहीं होंगे एक दफा ये खत्म शरीफ था एक मस्जिद के अंदर मुमताज़ाबाद मैं भी चला गया वहां अब जनाब मैं जाके बैठा हूं ना अंदर तो मैंने देखा कि उस्ताद मोहतरम बैठे हुए मैं कहा लो जी अज गल बड़ी आ गई चंगी मैं क्या जिन्हों की जुत्ती चुकनी अब मैं इस इंतजार में कि अब खत्म शरीफ की तरफ मेरी तवज्जो हट गई जुत्ते ले होगी क्योंकि खलीफा हारून रशीद ने एक दफा बात कही दरबार में बैठा हुआ था तो कहा कि क्या मुझसे भी कोई बड़ा मोतबर है क्योंकि मैं वक्त का खलीफा हूं क्या तो सब ने कहा कि खलीफा हारून रशीद आपसे बढ़ के कौन हो सकता है भाई अब पीएम अपना इमरान खान साहब है जी सर अब भाई वो वक्त के आका में उससे बढ़ के तो कोई नहीं अब कोई नहीं ताकतवर है बिल्कुल कहते जी तुसी ताकतवर हो तो उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने कहा नहीं मुझसे भी बड़ा ताजीम वाला बंदा है वाह क्या बात वो सब हैरान हो गए कि कौन है उन्होंने कहा जी कि मेरे बच्चों का उस्ताद हाँ सुभान अल्लाह उन्होंने कहा जी सानू समझ नहीं आई किवें उन्होंने कहा कि जब मैं कल मस्जिद से निकल रहा था ना तो मेरे साथ मेरे बच्चों के उस्ताद ने भी नमाज पढ़ी जब हम बाहर निकल रहे थे तो मैं बेचारा अपनी जुत्ती आपे सीधी करता फिरदा पिया तो इन्हां दे दोवें पैर चुक के मेरे दोवें बच्चे खड़ोते हुए ने तो उस्ताद बाहर निकले ने एक ने चुक के खलीफा हारून रशीद के बेटे जो हैं वो क्या कर रहे हैं उनके पाँव में जूता पहना रहे वाह जी वाह क्या बात है सर की मैं वक्त का खलीफा होकर अपना जूता खुद पहन रहा हूं क्या बात और जो मेरे बच्चे वो उस्ताद का उस्ताद की इतनी कदर कर रहे हैं कि वो जूते उठा के खड़े हुए यार ऐसे वो खलीफा हारून रशीद के बेटे हैं यार ये क्या मिसालें मुआशरा भूल गया क्या बात आप उस्ताद कराम में आपकी बड़ी अहमियत है आप और एक और बात आपकी छाप लगनी इनके ऊपर स्टूडेंट्स के ऊपर कैसे अगर आपके अंदर एबिलिटी है काबिलियत है बच्चे देखेंगे बच्चे कहेंगे मैं जैसा बनूंगा जी सर हाँ क्या बात है क्या सर बात अगर आपके बोलने का स्टाइल है बोलने का ढंग है आप बोल सकते हैं आप बात को बयान कर सकते हैं तो बच्चे क्या कहेंगे यार हम भी ऐसे बोलेंगे जी सर नक्शे कदम पर चले चलते हैं उसके स्टाइल को कॉपी करते हैं हाँ जी यहां तक कि मैंने खुद देखा मेरे बालों के स्टाइल को बड़े लोग कॉपी करते थे फिर मेरे बोलने के स्टाइल को लोगों ने कॉपी किया और जब वो पता क्या करते थे मैं थोड़ा सा अकेडमी से निकल जाता ना तो मैं जब वापस आता तो वो खड़े होके लेक्चर दे रहे होते जैसे अब हम इमरान खान की मिमिक्री कर लेते हैं नकल उतार लेते हैं कि जैसे वो अक्सर कौम से खिताब करते हैं मेरे पाकिस्तानी भाइयों आपने सबसे पहले घबराना नहीं तो देखिए ये उसकी आवाज में एक जादू है जी सर तो ऐसे ही जो है हम सब मतलब मेरे स्टूडेंट्स भी ऐसा ही करते हैं तो इस उस्ताद की छाप होती है हाँ जी बस और अगर एक उस्ताद टैलेंटेड है
वो अपनी आंख की जुम्बश से अपने डिसिप्लिन को जबरदस्त रखता है। जी सर। अगर क्लास के अंदर, स्कूल के अंदर उसका डिसिप्लिन नहीं है ना, तो किस चीज का टीचर है? किसी चीज नहीं है। और हाँ, एक और बात, उस्ताद को बात बहुत लंबी नहीं करेगी, आज लगता है कि ना कोई बात नहीं सर, हमें भी टाइम थोड़ा सा दे दिया करो। 1 घंटे से ऊपर टाइम हो गया हमारा। कोई गल नहीं। अभी बात मुकम्मल नहीं हुई, जो समझाना चाहता था वो इन्हें समझाया नहीं, 1 घंटे से ऊपर हो गया। कोई बात नहीं सर। तो अगर आप में एबिलिटी है, काबिलियत है, तो उसकी छाप स्टूडेंट के ऊपर लगेगी, स्टूडेंट भी आपका काबिल होगा। जी सर। और याद रखना, कभी भी जब तक आप अपने लेक्चर में माहिर नहीं है, जी सर। इफ यू कुड नॉट डिलीवर योर लेक्चर, यू कांट टीच द स्टूडेंट्स। आप अपने स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ा सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक्सपर्ट योर ओन टॉपिक, अपने टॉपिक में आप एक्सपर्ट हो, देन डिलीवर द टॉपिक टू द स्टूडेंट्स। फिर स्टूडेंट्स को टॉपिक में समझाएं, उसे अबूर होना चाहिए। देखें, अगर आप बात करना चाहते हैं, कोरोना पे बात करना चाहते हैं, आपको जानना चाहिए कोरोना कैसे फैलता है, आपको पता होना चाहिए कोरोना कहां से आया, आपको पता होना चाहिए इसकी एसओपीज क्या है, हिफाजती तदाबीर क्या है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसकी अलामत क्या है, जी तब आप डिलीवर कर सकते हैं। अगर आपको ये पता ही नहीं है, तो फिर क्लास में जाने का कोई फायदा नहीं। और हाँ, एक और बात, जब क्लास में आप जाते हैं ना, जी सर। अगर आपकी 70 बच्चे की क्लास है, जी तो आपको 70 सवालों का सामना करना पड़ेगा। 70 दिमाग आपके सामने बैठे हुए। क्या बात। ये मैं गलत कह रहा हूँ? जी सर। आपको हर सवाल का जवाब देना है। ऑलराइट। एक और मैं गौर की बात बताऊं आपको, अब सब हंसेंगे। अच्छा, किसी सवाल का जवाब नहीं आता आपको? वैसे मैं तो मजाक से बात करता हूँ ना, अल्लाह पाक का बड़ा शुक्र है, लेकिन मैं मजाक से बात करता हूँ। तो एक बड़ा जुमला मैं देता हूँ लोगों को, दोस्तों को। आपको नहीं आता ना सवाल का जवाब, किसी ने पूछ लिया आपसे कि जी आईफल टावर कहाँ है, अब नहीं आता, नहीं आता ना। बड़ा जबरदस्त सवाल आपने किया बेटा, बहुत अच्छा सवाल आपने किया, कमाल कर दिया, आपकी सोच को मैं दाद देता। आता मैं खुद नहीं उसका। अच्छा, अब बच्चे पुल जा रहा है वो। अच्छा, तो मैं बात कर रहा था कोरोना की, आप आईफल टावर बीच में रह गए। वो बेचारा सोच रहा कि पता नहीं सर बनाने चले गए ये क्या है। फिर बच्चे ने एंड पे कह दिया, सर जी वो आईफल टावर। अच्छा, टाइम बीत गया। इसका मैं डिटेल, क्योंकि 2 मिनट में इसका जवाब मैं नहीं दे सकता, ना आपको समझ आएगी ना मैं दे सकता हूँ। इसके लिए एक हिस्ट्री है, एक तारीख है। मैं इसका जवाब आपको कल दूंगा, पीरियड में आते ही आपने मुझे याद दिलाना है, जी और मैं इसका एक्सप्लेन करूंगा और इसको वजाहत के साथ बयान करूंगा। जी आप घर जाएं, किताबें खोलें, उसको स्टडी करें, हाँ जी। दूसरे दिन आए और उनको समझा दें। क्या होगा? लेकिन वहां खड़े होके ये बात ना करें कि मैंने नहीं आंदा भाई। जी सर। क्या? एक तरीका, एक स्टाइल होता है बंदे। जी सर। बहरहाल ये तो कुछ पढ़ाने के टिप्स। जी आप जब क्लास के अंदर आए, सबका वाकफियत के सवाल करें। जी सबका वाकफियत क्या होती है? आपने सबक पढ़ाना है जी सूरज पे। जी आप क्या करें? आप आए क्लास के अंदर, इंटर हो जाए और क्लास के अंदर आके कहें कि बेटा सर्दियों में हम किस चीज में बैठते हैं। चले ये सवाल आम सा बना लें। जी जब हम अपने आप को गर्मी देना चाहते हैं सर्दियों के अंदर, जी सर। खुले मैदान के अंदर, तो वो कहेंगे जी धूप में बैठते हैं। बच्चे यही कहेंगे। जी सर। फिर हम कहेंगे जी मशरक से क्या निकलता है। बच्चे इसको कहते हैं साबका वाकफियत के सवाल। बच्चा क्या कहेगा? मशरक से। तो हाँ बेटा, हमारा आज का सवाल है सूरज। आपने उनकी साबका वाकफियत से सवाल निकाले और उनको टॉपिक समझाए। फिर व्हाइट बोर्ड का इस्तेमाल आपने ज्यादा करना है। अब मैं बात को खत्म करता हूं। बातें तो बहुत ज्यादा हैं, टिप्स बहुत ज्यादा हैं। जी सर। आपने जो भी लेक्चर समझाना है ना, जी लेक्चर पहले डिलीवर करें। जी यानी आपने साइंस एंड इट्स वैल्यू समझाना है। जी
आपने बैचलर डायलीमा समझाना है, आपने वो क्या कहते हैं उसको डैफोडिल समझानी है, जी आपने ट्राई ट्राई अगेन समझाना है। पहले इसको अपने लफ्जों में बयान करें। जी फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो दैट वी लिव इन पंजाब, आवर मदर टंग इज पंजाबी। जी फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज योर ड्यूटी टू टीच द स्टूडेंट्स इन अ पंजाबी लैंग्वेज। ये आपका फर्ज बनता है कि सबसे पहले आप अपने स्टूडेंट्स को पंजाबी पंजाबी में समझाएं। यार देखो पंजाबी में उनको समझ आएगी ना। जी अब देखें ना, ग्रीन्स साग, जी व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रीन्स? साग की अहमियत क्या है? अगर डायरेक्ट आप इंग्लिश में उनको बताएंगे जी तो ते रोड़े ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਤੇ ਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੀ ਬੰਦੇ। ਕਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਪੁੱਤਰੋ ਅੱਜ ਸਾਗ ਤੇ ਗੱਲ ਲੋਸ ਤਾਂ ਅੱਜ ਘਰ ਪੱਕਿਆ ਲੈ ਆਵਾਂ, ਲੈ ਆ, ਨਾਲ ਮਕਈ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਜੀ ਮਕਈ ਦੀ ਰੋਟੀ, ਨਾਲ ਉਸ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੱਖਣੇ ਦਾ ਪੇੜਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਲੱਸੀ ਲੈ ਆਵਾਂ ਲੈ ਆਵਾਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਅੱਗੇ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਔਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੁਪਹਿਰ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖ, ਮੈਂ 2 पराठे खा के आया ਵਿੱਚ साग पवा के। खैर से ये सर्दियां होती हैं ना, जी ये साग हमारे पंजाबियों के लिए बड़ी शान होता है। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ। एक बात बताऊं, हमारे एक दोस्त थे मेरे को आए, मैंने कहना जी बच्चों को कहना साग तो थोड़ा जिहा तुड़वा के आ। मैं बच्चे ਨੂੰ कहता, मैं क्या बच्चों साग ले आओ यार। अब वाह सारा उन्होंने 2-4 लड़कियां ने ले आंदा जी, साग देता। कहते उस्ताद जी पता साग किथे जाना? मैं क्या किथे? कहते बरतानिया लंदन जाना। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਹੈ। मैं क्या वाह साग ने सफर करना जी जहाज का। क्या बात, कहते जी गोरे खाते हैं यस बड़े मजे ले लेके। ग्रीन साग है, बटर विद बटर, व्हाइट बटर, व्हाट अ टेस्टी। खाते भी जाते हैं। नो विद वे, किसी को वे कहते हैं ना, नो विद वे, व्हाट अ ग्रेट, यू आर ग्रेट पंजाबी, पंजाबी कल्चर इज ग्रेट। बड़ी तारीफ करते हैं। यस फिर रोटी ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੈਂ ਦੀ ਮਕਈ ਦੀ ਰੋਟੀ, ਓ मिस प्रोडक्शन। मैं अगर कहे तो कॉल ले लूँ एक। ਹਾਂਜੀ ਲੈ ਲੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਗੱਲ अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। जी सर जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल ठीक जी। हाँ जी, हाँ जी, हुक्म जी हुक्म। हेलो ਜੀ चलिए, साहब मुझे लगता है कि वो 10-15 मिनट का टाइम मांग रहे थे, तो वो नेटवर्क की वजह से बंद हो गया, दोबारा आ ना जाए। ਚਲੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਗ ਤੋਂ ਗੱਲ ਜਾਰੀ। ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਸਾਗ ਬੜਾ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਵਾ ਕੇ। तो मेज प्रोडक्शन यानी कि जी ये मकई चो निकली हुई कोई चीज, ਲਓ ब्रेड रोटी, ਹਾਂਜੀ तो खैर बड़ी मोहब्बत से वो खाते हैं। क्या बात, तो यहाँ तो खैर से ना हम पूरा हफ्ता हफ्ता ही साग लेके चले जाते हैं। ऐसे ही ऐसे ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਪਕਾ ਲਓ ਤਾਂ ਹਫਤਾ ਨਹੀਂ। हाँ निकल जाता। मैं ना एक कॉमेडियन थी ना, कॉमेडी सुन रहा था, पता की कह रहा सी, सुन ही लूँ जी। जी सर। ਸੁਣ ਹੀ ਲਓ ਜੀ। हाँ जी, हाँ जी, ठीक ठाक जी सर। हाँ जी, हाँ जी, कड्डो जनाब कड्डो। सर असल ते ना आवाज कट रही है तुहाडी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये जी सप्ली है जी।